हेलो एवरीवन। देखिए आज कितने बजे, आज 8 बजे हमने अपनी ऐसे दिल किया है तो 8 बजे हम संडे मना रहे हैं आज। और ये आ गई है हमारी कॉफ़ी। चलो अब हम ओपनिंग करें इसकी। मेरी वाली में थोड़ी सी अलग मंगाई थी। मतलब अच्छा दादी वो वाली। तो अरे और ये मेरे से गलत हो गया। क्यों, क्या हो गया? वो ना एक्स्ट्रा whip क्रीम का ऑप्शन नहीं था। हाँ। तो whip क्रीम मॉडिफायर का था तो मैंने डाल दी। तो फिर और उन लोग में लगता है whip क्रीम मिला के देता। हंसते देखिए। तो whip क्रीम भी रहते मैं मंगाती हूँ। तो क्या नहीं आया उसमें बराबर से? whip क्रीम मिला के दी है। मिला दिए? मेरे को एक्स्ट्रा whip क्रीम का ऑप्शन नहीं दिखा तो उधर whip क्रीम मॉडिफायर था। हाँ। तो मैंने उस पर दबाई। ओ बच्ची के अरमान मिल गए हैं, उसके अंदर कॉफ़ी के अंदर मिक्स हो गए। उसने भी क्रीम मंगाई थी ज़्यादा क्योंकि वो ज़्यादा पीती है, वो ज़्यादा पीती है, जो क्रीम होती है वो उसमें ज़्यादा पीती है। तो इस करके उसका मूड थोड़ा सा ऑफ हो गया है, लेकिन कोई बात नहीं, वो चला लेगी। और ये सबकी कॉफ़ी भी लूट के पी जाएगी, पहले अपनी पिएगी फिर सबकी लूटने की कोशिश करेगी, लुटेरन। पापा बस हो गया। तो ये देखो ये चालू हो गई है और हम अभी चालू नहीं हुए, हमारी इसके अंदर ये देखो। बेटा बाबू क्या हो गया? सोनू चलो हाँ उसकी रख दे बाजी की। और ये खाजी वाली ये देखिए मेरी है। क्या हो गया? अब रोने की क्या बात हो गई? बाजू को पूछ लूँ मैं कि उसके लिए ये वाली रख दूँ क्या, और मैं ये वाली हाँ रख दो, तो वो तो पी लेगी। हाँ ये तो ये हेरा फेरी कर रही, कुछ हेरा फेरी वो बाजी के लिए जो क्रीम मिक्स हो गया है उसको बाजी के लिए रख रही है। और बाजी तो क्रीम नहीं पीती। हाँ मुझे तारीफ बताएंगे। और जो बाजी की है जिसमें क्रीम ऊपर दिखाई दे रहा है वो खुद पिएगी। और ये जो मिक्स प्लास्टिक लगाने दे दिया है, देख चुपाचोरी का काम हो रहा है। ये देखो जाओ फ्रिज में रख दे। तो ऐसे हेरा फेरी चलती है कभी कभी। और अभी मैं तो अपना बॉक्स ओपन कर रही हूँ, तो आप भी आ जाइए माय यूट्यूब फैमिली हमारे साथ इस वक्त ये कॉफ़ी पीने के लिए, क्योंकि आप सब मेरी फैमिली हो। तो इससे पहले वाले व्लॉग में मैंने बात की थी कि मैंने कुछ और भी मंगवाया है चेहरे के लिए, मसाज करने के लिए। तो वो मैं आपको अभी ये ओपन करके बता रही हूँ। बहुत काम की चीज़ है ये भी। तो ये देखिए, तो ये पर्ची निकली छोटी सी इसमें, जिसमें से मसाज करने का चेहरे पे ये तरीका है किस तरह मसाज किया जाए। तो ये देखिए, इससे जो है हमको फेस पे मसाज करनी है। मतलब कोई भी ऑयल जो होता है, सीरम है, ऑयल है, चेहरे की मसाज का, फेस की मसाज का, उसको लगा के हमको इससे हमको मसाज करनी है। बहुत ही स्मूथली होता है और बहुत ही अच्छे से, मेरे ख्याल से तो इससे काम बनता है। तो मैंने तो ये मंगाया है। और अभी इस वक्त मैंने जेल नहीं लगाया है, मैं जो मेरा एलोवेरा जेल है मैं वो लगा के इससे आपको मसाज करके दिखाती हूँ तरीका कि फ़ेस मसाज इससे किस तरह की जाती है। हाथों से तो करते ही हैं, किसी दिन इंशाल्लाह वो भी बताऊँगी। और ये जो मंगाया खासकर मैंने देख के तो फेस की मसाज के लिए मंगाया है। तो ये वाइब्रेशन पूरा वाइब्रेट होता है। ये नीचे से चालू करने वाली चीज़ है जो अभी मैं जेल लगा के, एलोवेरा जेल लगा के फेस को स्टार्ट करके आपको बताऊंगी फेस पे मसाज करके। तो ये पूरा वाइब्रेट होता है, तो बहुत अच्छा लगता है फेस पे इसको मसाज करने के बाद इससे। तो कम से कम 15 मिनट भी करेंगे तो चलेगा, 10 मिनट 15 मिनट, यानी
कर ही लेना, मेरे ख्याल से 15 मिनट तो कर ही लेना है। तो जैसे फेस की जो है स्किन है वो लूज़ पड़ जाती है, थोड़ी लटक जाती है, तो हाथ से तो हम मसाज करते ही हैं वैसे, तो ये ले लेंगे तो आसानी पड़ जाएगी। तो हाथ से भी कीजिए आप और इससे भी कीजिए। मेन जो फेस पे पार्ट्स हैं उस पर इससे कर दीजिए, बाकी तो हाथों से हम करते ही हैं। तो मैं बताती हूँ आपको। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये जेल, जिस जेल की मैं बात करती हूँ, एलोवेरा जेल जो मैं यूज़ करती हूँ अपने चेहरे पे, जिसकी वजह से काफ़ी पिंपल्स में फ़र्क पड़ा है, तो ये वो जेल है, आप देख सकते हो। अब इसको मैं फेस पे पूरे अप्लाई करूँगी। इस तरह मैंने फेस पे अपने अप्लाई कर लिया है, देखिए। और फिर मैं इसको आईब्रोज पे, पलकों पे, सब जगह हमको इसको अप्लाई करना है। ये प्योर एक एलोवेरा जेल है, बिल्कुल प्योर है ये। इसी एलोवेरा जेल की मैं आप लोगों से बात कर रही थी, अपने जो आगे मेरे ब्लॉग गुजर चुके हैं, मैंने उसमें इसी के बारे में आपको बताया, वो एलोवेरा जेल यही है। लेकिन मैं सोच रही हूँ कि मैं इसको पूरी तरह इस्तेमाल कर लूँ, इससे मुझे फ़ायदा पहुँच जाए, तब मैं इसकी कीमत और दाम पता वगैरह बताऊँगी। तो आज तक तो आपने क्रीम ही सुनी है कि फेयरनेस क्रीम है, ये है, वो है, जो जिल्द को काफ़ी मेरे ख्याल से पतला कर देते हैं, क्योंकि उसके फ़ायदे आप यूट्यूब पे देख सकते हैं, तो उसके नुकसान भी देखिए कि यूट्यूब पे उन क्रीमों के नुकसान क्या हैं। पिंपल्स वगैरह के लिए कहते हैं कि दूर करने के लिए। तो ये देखिए, मैं तो एलोवेरा जेल लगा रही हूँ और ये बिल्कुल प्योर है और बहुत फ़ायदेमंद है। अब तक तो मुझे लगा है, अगर मेरे मुंह पे पिंपल्स वगैरह और आ जाते तो मैं तो हरगिज़ ना बताती, मगर आप देख सकते हो, ये पहले भी आपने ब्लॉग देख चुका है तो आप देख सकते हो, मेरी शक्ल करीब से भी देख सकते हो। तो ये मैं वो जेल ही लगा रही हूँ। तो इस तरह मैंने जेल अप्लाई कर लिया, पलकों पे भी, आईब्रोज में भी, क्योंकि एलोवेरा है तो ये फ़ायदे देगा आपको। जैसे एलोवेरा पलकें बढ़ाने के लिए लगाया जाता है, एलोवेरा जो है पलकों पर, आईब्रोज पर, बालों में, यहाँ तक एलोवेरा के तो इतने फ़ायदे हैं कि आप गिनते गिनते थक जाएंगे, मगर फ़ायदे ख़त्म नहीं होंगे। तो इस तरह ये मैंने जेल अपनी फेस पे लगा लिया, पूरी तरह मैंने लगा लिया है। अब मैं आपको मसाज करके भी दिखाती हूँ मेरी न्यू मसाजर से। ये देखिए, इसको स्टार्ट कुछ इस तरह करते हैं कि इसको स्टार्ट करने का मैं तो भूल ही जाती हूँ कि किस तरह। तो ये मैंने स्टार्ट किया इसको, और ये देखिए, ये पूरा जो है ये वाइब्रेट होता है। शायद आपकी इसकी आवाज़ सुन पाएंगे। ये देखिए, ये वाइब्रेट हो रहा है, बहुत काफ़ी अच्छी तरह वाइब्रेट हो रहा है। तो ये मैं अपना तजुर्बा दे रही हूँ, जैसे स्किन लूज पड़ जाती है, इस तरह डायरेक्शन इसमें दिया हुआ है। कम से कम हमने इसको 10 मिनट तक तो करना ही है, अगर 15 नहीं तो 10 मिनट तक हमको करना ही है। तो हम हाथ से भी ऐसे ही डायरेक्शंस में करते हैं ना, तो इससे भी हमको इसी डायरेक्शन में करना है, ठीक है। जैसे ये हमारे नोज़ के पास में देखिए लाइंस आ जाती हैं, तो ये पूरी घन गरज के साथ चलता है। वैसे तो मुंह बंद करके करना चाहिए, लेकिन मुंह बंद रखूँगी तो आपको बताऊँगी किस तरह। तो एक बात तो तय है कि एलोवेरा जो मैंने जेल लगाया है इतना बेहतरीन है
कि आप मेरे फेस पे देख सकते हैं कि किस तरह से जेल ने अपना काम किया है। शायद ये इस्तेमाल करते करते मुझे महीना भर होने आया है और पिंपल्स की वजह से मैं 8 महीनों से परेशान थी। 7-8 महीने हो गए थे। कोई मैंने एक ऑयल यूज़ कर लिया था फेस पे, जिसकी वजह से वो पिंपल मुझे हो रहे थे, नहीं एक आ रहा था एक जा रहा था, एक्ने पिंपल्स, और वो भी दर्द करने वाले, बहुत दर्द करते थे हाथ अगर लग जाए तो, और किसी भी तरह वो नहीं जा रहे थे। तो मैंने लेमन जो मेरा हमेशा का होता है उससे मुझे फ़ायदा हो जाता है, लेमन वगैरह मैंने यूज़ किया मगर कुछ काम ना आया। तो आखिर में ये जेल मुझे मिल गया, तो जिसकी वजह से शुक्र है कि मेरे जो पिंपल्स, ये देखिए यहाँ की स्किन है जैसे मेरी, तो इसको हमने ऊपर इस तरह हाथ का भी हमारा मूवमेंट होता है ना, ये देखिए। अब बहुत ये माशाल्लाह से पावरफुल है, बिल्कुल मसाजर ये। तो मैंने आपसे वादा किया था कि मैंने जो मंगाया है उसका मैं व्लॉग बनाऊंगी। तो ये देखिए इस तरह, और ऊपर तक करने का इसमें डायरेक्शन का नहीं दिया हुआ है, तो मेरे ख्याल से यहीं तक करने वाली चीज़ है। बाकी हमको हाथों से भी मसाज कर लेना चाहिए, कुछ हाथों से भी करती हूँ, मैं करती रहती हूँ दिन भर में। काफ़ी टाइम बाद, मतलब काफ़ी लेट मैंने किया, तो वो इतनी आसानी से तो जल्दी से होगा नहीं, लेकिन इंशाल्लाह हो जाएगा, कुछ यानी फ़र्क पड़ जाएगा। लेकिन एकदम से तो स्किन एकदम यंग नहीं हो सकती, कुछ फ़र्क तो पड़ जाएगा एज में जाकर। ठीक है, ये स्किन को ऊपर हमने इस तरह करना है, तो हम हाथों का भी मूवमेंट करते हैं ना इसी तरह जब स्किन मसाज करते हैं, तो ये इस काम होता है। देखिए नाक के पास में जो लाइंस होती है ना, ये इस तरह। और आइज़ के पास तो आपको बहुत नाजुक होती है वो, तो बहुत प्यार से करना है, एकदम हल्के से, मतलब वो हाथों से करना है, वो उंगलियों से मसाज, इससे नहीं, इससे बिल्कुल नहीं करना है इसके आसपास कहीं भी, और उंगलियों से भी इसके आसपास एकदम दबा के कुछ नहीं करना है, एकदम प्यार से स्लोली सॉफ्टली जेंटली इसके पास इस तरह मसाज करते हैं। ठीक है, तो बस ये एग्जांपल मैं आपको बता रही हूँ। ये देखिए आवाज़ सुन सकते हैं, माशाल्लाह से पावरफुल है, और मैंने ये बंद कर दिया। ठीक है, और बंद कर दिया, और मेरा ये भी निकल गया जी। तो वो मैंने बंद करके रख दिया। आपको कैसा लगा मेरा मसाजर, जो छोटा सा नन्हा सा मैंने मंगाया है, वो आपको कैसा लगा? आप भी मंगा सकते हैं। मेरे ख्याल से अभी मैं बच्चों से पूछूंगी, मैं भूल गई हूँ उन्होंने ये कहाँ से मंगवाया है, तो मैं अभी जो व्लॉग कंटिन्यू होगा आगे उसमें मैं इसका नाम बताऊंगी कि कहाँ से मंगाया गया है। अगर आप चाहें तो ये प्यारी सी चीज़ भी मंगवा सकते हैं। ठीक है, तो बाकी देखिए आइज़ का जो मैंने बोला है, तो वो ऐसे सॉफ्टली इस तरह ऐसे किया जाएगा, बहुत मतलब हमने ज़ोर नहीं लगाना है, ये इस तरह बहुत आस्ते बहुत प्यार से सॉफ्ट तरीके से इस तरह। पहले मैं काफ़ी ज़ोर से मत थी, फिर मैंने देखा कि इसको बहुत एकदम जेंटली इस तरह करना है, ऊपर की तरफ। स्किन तो हमको ऊपर की तरफ ही ढकेलनी है, और रिंकल से बचने के लिए इस तरह तो भी नोज़ है ये, तो नोज़ हमको ये खड़ी नोज़, ठीक है। और फिर थोड़ा सा ये यूँ ऐसे ये ऊपर की तरफ जाते हैं हम इस तरह, है ना। ये लाइंस जो होती है माथे पे, तो ये इस तरह हमने ऊपर जाना है। आईब्रोज को देखिए यहाँ से भी स्लोली, बहुत स्लोली, मतलब इसको आप थोड़ा सा अच्छी तरह कर सकते हैं, लेकिन इसके पास जब आप जाएँ तो बहुत स्लोली चलें, इस तरह से एकदम मुलायम तरीके से करना है आइज़ के पास में। ये देखिए मैं यहाँ तक जाती हूँ तो थोड़ा ज़ोर लगा के थोड़ा सा जाती हूँ, और ये आइज़ के पास में हमने बहुत स्लो कर दिया। ठीक है, तो ये जो यहाँ का हिस्सा होता है ना, यहाँ का, तो ये यहाँ से भी हमको बहुत स्लोली ये इस तरह बहुत
तो इतने आहिस्ता आपको हाथ रखना है कि बस हल्की सी यहाँ जुम्बिश हो, बस इस तरह। लेकिन यहाँ पर हमको जोर नहीं लगाना है, क्योंकि ये जो होते हैं ये सभी तो नाजुक चीज़ होती है। तो इस तरह ये देखा आपने। अब बाकी मूवमेंट मेरे ख्याल से हाथों की तो आप जानते ही होंगे। तो मुझे तो बड़ी खुशी हुई अपना फेस थोड़ा क्लीन देख के। तो ये मेरे जेल का कमाल है, और आप भी देख के बताइए कि मेरा फेस वाकई में क्लीन हुआ है या नहीं। तो आगे बता दूँ, ये मैंने ऊपर का बता दिया। फिर ये हमने फिर ये सॉफ्ट हाथ से इधर जोर लगा लेंगे, थोड़ा तो चलेगा ये ऊपर, यहीं से हमको घुमा के ला के सॉफ्टली एकदम, फिर ये थोड़ा सा जोर लगा ले तो चलेगा, फिर यहाँ से एकदम स्लो, ठीक है इस तरह। फिर यहाँ पर जो हो गया ना, तो ये फिर थोड़ा सा इस तरह, ये जो हमारी स्किन जो लटक जाती है, जो लूज़ पड़ जाती है, तो मैं तो जो करती हूँ मैं आपको वो बता रही हूँ, और मैं सिर्फ बता दे रही हूँ। ये 10-15 मरतबा होता है, हर एक तरफ में आपको 10-15 मरतबा करना है, ठीक है। तो एक हाथ से बताती हूँ कि 2 हाथ में छुप जा रहा है चेहरा। तो ये जो है ना, ये देखिए मेरे यहाँ पर ये लूज़, तो ये मुझे इस तरह ऊपर करनी है, इस तरह लूज़ है ना मेरी स्किन थोड़ी, तो इस तरह करनी है। अब इस एज में जाकर तो लूज़ रहेगी, क्योंकि काफ़ी साल मैंने अपना नहीं चेहरे की तरफ ध्यान ही नहीं दिया अपने ऊपर, बस घर में और बच्चों में लगी रही। तो अब माशाल्लाह अल्लाह का करम है, टाइम है, तो मैं इस तरह अपना कर लेती हूँ थोड़ी देखभाल। तो ये मतलब सारा यहाँ से हमको यहाँ ऊपर ले जाना है, ये ऊपर ले जाना है। फिर ये वाली तो आपको पता ही होगा, यहाँ इस तरह हमको यहाँ भी करना रहेगा। यहाँ अभी तो ये काफ़ी लंबा ना हो, तो मैं छोटा छोटा ही बता दे रही हूँ। हालांकि ये सब हमको 10 से 15 मरतबा करना है, मगर ये कि मैं छोटा बता रही हूँ, ठीक है। हो गया हमारा। फिर ये वाला तो आपको पता ही होगा, एक ये मूवमेंट होता है कि ये इस तरह, एक ये होता है। आप जो चाहें करें, जो आपको अच्छा लगता है। तो ये जो हमारा ये होता है, ये सब ये ऊपर की तरफ से, चाहे आप इस तरह ले लें, ये तो इस तरह भी काम हो सकता है हमारा। ये देखिए मैं तो एक बार बता रही हूँ आपको, 15-15 मरतबा करना है दोहरा, जैसे मैं करती हूँ, मगर अभी मैं ब्लॉग बनाने के लिए सिर्फ ये बता रही हूँ। तो इस तरह होता है। और रह गया ये जो ये ऐसे हो जाता है, जो नीचे की तरफ आ जाता है, इसको उठाने के लिए हमको ऐसे सबको हमने 15-15 मरतबा दोहराना है, ठीक है। तो उसमें ये तो आप जानते होंगे, ये इधर भी होता है, आईब्रोज को ऊपर की तरफ, ठीक है। फिर हमने सब 10-15 मरतबा, 10 में नहीं 15 मरतबा करने हैं। ये देख रहे हैं, जिस तरह मैं करती हूँ मैं आपको बता रही हूँ। अभी जल्दी जल्दी में बता रही हूँ, थोड़ा थोड़ा, क्योंकि वरना ज़्यादा पूरी तरह बताने जाऊँगी तो ये व्लॉग बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो मैं मतलब होता है ऐसे ही आपको दिखा रही हूँ, जो मैं करती हूँ वही बता रही हूँ, ठीक है। क्योंकि जो भी है फ़ायदेमंद है, और जो करते हैं रेगुलरली तो फ़ायदेमंद है। वो कितना फ़ायदेमंद है वो उनको पता है। तो ठीक है, यहाँ से हमारी जो लाइन शार्प होती है, ये इस तरह, और आप पहले ही स्टार्ट कर दें तो बहुत अच्छा रहेगा ये। तो आपको ये प्रॉब्लम मतलब स्किन जल्दी लूज़ हो जाने की नहीं झेलनी पड़ेगी। और मसाजर तो मैंने आपको दिखाई दिया है कि ये कितना प्यारा है, और काम में भी ये उतना ही प्यारा है। अगर आप मंगवाएं तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। और जेल का तो मैं पूरी तरह, मेरा शक्ल क्लीन हो जाए, अभी तो माशाल्लाह से इतनी क्लीन हुई है, पूरी तरह हो जाए तो मैं बताऊंगी, जेल भी आपको बताऊंगी, मतलब पूरे पैक बताऊंगी आपको। तो देखा आपने जो जेल के बारे में मैं इतने दिन से कह रही थी, और इसके बाद में मैंने अपने मसाजर के बारे में किया जो मुझे बहुत पसंद आया था। तो मैंने अभी ये करके आपको दिखा रही है जेल। फिर इसको होल नाइट, ये पूरी रात तक रखना है हमने फेस पर, और सुबह उठ के और नॉर्मल जैसे वाटर होता है उसी से चेहरा धो लेना है।
कल मैंने जो फेस मसाजर आपको बताया था अपने फेस पे मसाज करके, तो वो फेस मसाजर मैंने बोला था कि मैं पूछ लूँगी अपने बच्चों से, तो वो भी अमेज़ॉन से मंगाया गया है। मैंने चूज़ किया था, बच्चों ने बताया था कि काफ़ी अच्छा है, मैंने वो चूज़ किया और मंगा लिया, और वो काफ़ी वाकई में अच्छा है। और रह गई जो जेल की बात, वो भी मैंने कल आपको सामने सामने फेस पर अप्लाई करके दिखाया, और मैं वो 1 मंथ हो गया मुझे यूज़ करते हुए, तो वो भी थोड़ा बहुत रिज़ल्ट आपके सामने है। और फेस मसाजर तो बहुत अच्छा है, तो क्योंकि कोई भी चीज़ कम से फिर बढ़ती है। तो पिंपल्स भी मेरी 8 महीनों से बहुत मतलब परेशान की हुई थी मुझे, और आहिस्ता वो आहिस्ता ही कोई भी चीज़ कम होती है। तो जिस तरह ये है, जो लूज़ है, तो मैंने कभी कोई भी चीज़ अपनी स्किन पे इस्तेमाल की ही नहीं आज तक, ना कोई मेकअप, ना कोई सीरम वगैरह, कुछ क्रीम, कुछ भी नहीं। और वो तो वक्त की परेशानियाँ सबको होती हैं, सबको, ये कुछ लोगों को, जिसकी वजह से स्किन डल पड़ जाती है, हमारी फेस डल पड़ जाता है। तो फ़िलहाल तो बनाना है खाना, और हमने शॉपिंग जो कुछ करनी है, घर की ख़रीदारी, घर के सामान की, तो हमने सोचा है कि जाकर कुछ शॉपिंग ख़रीदारी करके आएँ, जो घर में सामान जो ख़त्म हो गए हैं, जैसे मस्का वगैरह होता है, बटर, चीज़ के क्यूब, ऐसी ही कुछ चीज़ें, हैंड वॉश है, तो वो वगैरह लेने के लिए इंशाल्लाह सोच रहे हैं कि अभी निकलेंगे। मगर सोच रही हूँ पहले खाना बना लूँ फिर निकलूँ। और अगर अभी जाती हूँ अगर मैं अभी ये थोड़ी देर से, ये शाम में, तो वो भी मैं ऐड करूँगी अपने इस ब्लॉग में। ये देखिए हमारा बादशाह सलामत किस तरह बैठा है ना। मुफासा है ना ये, तो मुफासा नाम के हिसाब से ही रहेगा, क्योंकि ये मुफासा है तो नाम रखा गया है मुफ्फू। देखो शॉर्ट नाम में भी दिखता है। कुछ नहीं पापा, देखो तो फ़ोटो उतर रही, वीडियो उतर रही है। मुफ्फू व्लॉग में आ रहा है, मुफ्फू आराम कर रहा है। मैंने इसको ढूंढा घर में, ही किधर है, फिर यहाँ आके इस कमरे में देखा तो ये एकदम बादशाहों की तरह आराम फरमा रहा है। मुफासा सारी बात की खबर रहती, छोटी से छोटी आवाज़ आ जाए अगर तो ढूंढने लगता है इधर। मुफू चलो, अब इधर उधर लग गया ध्यान। ये मुफासा और सिम्बा भाई साहब भी आ गए। ये देखिए सिम्बा मेरा जवाब देगा बराबर, माशाल्लाह। सिम्बू अब यानी ये अगर इधर है तो इसका भी रहना लाजमी है। टकराव होता है, बराबर मारामारी होती है दोनों की, और हम बचाते फिरते हैं, दोनों को अलग अलग करते। तो आज इतना टाइम हो गया दोपहर का, हमने कुछ खाना नहीं बनाया। बहुत बेजारी आ रही है, और पता नहीं क्यों इतनी बेजारी आ रही है। मौसम भी बहुत डल है बाहर का, तो खाना कुछ भी नहीं बनाया है। पता नहीं अब क्या होगा, क्या मंगाएंगे, क्या खाएंगे। वैसे दाल चावल है, मगर भाजी सब्जी कुछ भी नहीं है, तो क्योंकि बहुत बेजारी आ रही है। आज छुट्टी करने का दिल कर रहा है, तो मैंने छुट्टी कर दी। और मेरी हालत कितनी भयानक है, एकदम उजड़ी हुई है। इधर से बाल निकले, इधर से नहीं निकले, इधर से निकले है ना। खालती एकदम उबड़ खाबड़ बाल थे मेरे, उजड़े हुए यहाँ से, तो यहाँ से नहीं निकले थे, यहाँ से निकला हुआ था, गुच्छा था, तो उसको मैंने इधर से अभी कान के पीछे कर लिया वो। तो ऐसे ही भंगार हालत में, घर में तो भंगार हालत चलती है। तो जाने का प्लान बनाया है। अभी मेरी छोटी वाली मैडम तैयार हो जाए, फिर हम लोग इंशाल्लाह जाएंगे तो जाएंगे। और गर्मी का तो ये आलम है कि बेहिसाब गर्मी है, बेहिसाब और बेकिताब भी गर्मी है। इतनी गर्मी है कि बता नहीं सकती। भाप होती है यहाँ पर जब रात का टाइम होता है ना, और हम ये बीच का किचन वाला दरवाज़ा बंद करते हैं जब हम हॉल में ही होते हैं, क्योंकि वहाँ एसी है। तो इधर जब इस तरफ आते हैं ना रात को, तो इस कमरे में या उस कमरे, जैसे किचन में या उस कमरे में, तो भाप निकलती होती है, भाप जैसे गर्मियों में होती है। तो अभी तो ये बरसात का लास्ट मंथ चल रहा है, मगर जैसे गर्मियों में भाप कैसे निकलती है, वैसे भाप एकदम गर्म, कि अगर हम खड़े रहें तो 1 सेकंड के लिए खड़े रहें तो पूरा पसीने का रेला बहने लग जाता है। अंदर होंगे ना, वहाँ पर भी हो देख, तुझे तू देख रही नहीं, नया है लगता, नई डिज़ाइन है पहले से। अरे टाइट्स कुछ वो, हाँ तो ये पूछ नहीं, वो है जो तुझे चाहिए वो है ना। हाँ तो पूछ। ये न्यू आई है, ये न्यू आई है। क्या बोल रहे?
मैं ले रही हूँ हमने देखो ना कौन सी अच्छी लगती है। मोटे ऐसे तो मोटे कपड़े वाली है क्या? मतलब ये ऐसी टिकने वाली है। ज़्यादा लाया करो ना, मैं पता है एक इधर से लेके गई थी, उसके बाद इधर मिली ही नहीं ज़्यादा। अरे इसके पीछे ये थोड़ी नेट वाली भी है, ये चाहिए। हाँ निकलवाए ना, मोटे कपड़े वाली निकलवाए। निकलो जी। मम्मी ये लो, कुछ अलग कलर है। हाँ सही, ये भी अच्छा दिख रहा है ना। कौन सा वाला? ये वाला। हाँ जो मरून तो है मेरे पास है। तो फिर ये मेरे मेहंदी वाला है। हाँ ग्रे भी देख, ग्रे ने। और ये वाला भी तो इसे प्राइस तो मालूम नहीं, ब्लैक ले लेना है, डार्क कलर है। तो कह रही है वो वाला प्यारा लग रहा है, लेकिन मोटा यहाँ तो अपने यहाँ गर्मी रहती है। हाँ वैसे मतलब गर्म है, वो मोटा नहीं है, वो गर्म कपड़ा है। जाने दे फिर, अरे तो ये ठंड तो यहाँ पड़ती नहीं है। फिर प्राइस उनको बोलना। सारी अंदर भी है मेरे ख्याल से, ये नया ही वो आया है। तो ये हो गई है शॉपिंग हमारी। हाँ ये देखो, बच्चों की, मेरी नहीं। चल पड़े घर की तरफ। हाँ ये जाना नहीं है। एक ही ली, 2 ली, तो वो ये चीज़ें हैं। ये बड़ा वाला क्यूब बोली थी, क्यूब तो यही है। क्यूब में बड़ा वाला तो होगा। एक थोड़ा सा मोज़रेला भी ली। और जैसे स्टार्टिंग हो चुकी है हमारी। हम वहाँ कितना खाते थे मंगा के। माशाल्लाह से 10 मिनट में ला के भेज देते। तो मतलब जो भी चीज़ चाहिए थी तो हो जाती थी वो पूरी फ़ौरन। तो ये देखिए, ये हमारा सामान आ चुका है मार्ट से। अभी मैंने ये आपको शॉपर के अंदर ही दिखा रही हूँ। ये देखिए, तो ये मार्ट से हम सामान ला चुके हैं। जो भी कुछ चीज़ें नहीं थी तो वो ला चुके हैं हम। ये देखिए, शॉपर के अंदर से देख लीजिए। ये देखिए, जो नहीं था हम ले आए। और जो ये दिखाई दे रहा है, ये तो गोली वगैरह, टैबलेट वगैरह रखते हैं ना, ये वो वाला है। हालांकि रखा है डिब्बे में ही जो टैबलेट वगैरह है सारा, लेकिन ये कुछ थोड़ा ठीक लगा। हालांकि पता नहीं इसमें हवा चली जाती है, टैबलेट ख़राब होंगी या नहीं वो नहीं पता, लेकिन हम ले आए हैं इसको। तो टैबलेट वगैरह रखेंगे, कोई भी दर्द की, बुखार की वगैरह की, जो भी है। हाँ, तो इसी के पीछे लगे थे। तो हो गई ये भी शॉपिंग, थोड़ी बहुत ही करनी थी, क्योंकि राशन जो हमारा अलग जगह से हम फुल करवा लेते हैं मशरत से। तो यही चीज़ें थी जो कि थोड़ी बहुत शॉपिंग करनी थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा ला के रखेंगे तो फिर वो फेंकने में ना जाए, इस करके। क्योंकि हमको आदत है, हम लाते हैं और रख के फ्रिज में भूल जाते हैं। फिर याद आता है कि अरे ये तो रखा था पहले से ही। तो ये देखिए माशाल्लाह से हो गया, एक ये काम तो हो गया हमारा। आप मेरा सोनू मोनू देखो, सब खलारों के बीच में मेरा सोनू मोनू भी पड़ा है। देखो, ये चुपके से यहाँ सो रहा था। हम आए हैं तो ये नज़र नहीं आया, ये कमरे के अंदर ये सो रहा है, और मुझे देखा है और ये फिर सोने में मशगूल हो गया। चलो, उसको कोई नहीं वास्ता, वो तो सो गया। ये मेरे गुड्डे बैठे हैं यहाँ पर, ये देखिए, सारे अमेज़न से मंगाए हैं। तो मुझे दिक्कत इसलिए होती है बताने में कभी कि मुझे पूछना पड़ता है बच्चों से, क्योंकि हम 3-4 जगह से अलग अलग यानी शॉपिंग करते हैं। जो बच्चे जो ऑर्डर करते हैं वो अलग अलग जगह से, तो नाम सही लेके बताना पड़ता है। तो जो फेस मसाजर था उसके लिए भी मैंने रुकने बोला था, क्योंकि फिर मैंने पूछा तो पता चला कि वो भी पसंद मैंने किया था, उन्होंने अमेज़न से ऑर्डर करके मंगा लिया है। क्योंकि 3-4 जगह से अलग अलग कपड़े वगैरह, जो चप्पलें होती हैं, जूतियाँ, वो तो बाकी जो क्रीम पाउडर होता है उनका, मेकअप का सामान, तो वो ये अलग अलग जगह से आता है ना। तो इस करके थोड़ा सा
वो हो जाता है कि मैं सही बताऊँ या नहीं, सही बताई हूँ या नहीं, ये नहीं पता होता है ना। कितने क्यूट, मुझे बहुत क्यूट लगी है। ये रहे जो हमने कपड़ों की शॉपिंग की है, ये देखिए ये कपड़ों की शॉपिंग है। और निकाल के तो अभी फ़िलहाल नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि थक हार के बैठी हूँ और व्लॉग सोच रही हूँ एंड भी कर दूँ, तो ये थोड़ा सा दिखा कर अब एंड कर दूँगी। फिर ये जब कपड़े में ये ओपन करूँगी, जब सारे खोलूँगी तो फिर आपको व्लॉग में, अगले वाले इंशाल्लाह व्लॉग में ये सब बता के पूरा खोल के बताऊँगी। तो अभी फ़िलहाल आप ऐसे ही देख लीजिए क्योंकि आप मेरी फैमिली हो, आप मेरी यूट्यूब फैमिली हो। अपनी फैमिली तो घर में ही होती है, मगर आप जो देखते हो, जो भी देखते हो 30-40 लोग या उससे ज़्यादा, 100-150 जो भी, वो सब मेरी फैमिली है। तो जो सारी चीज़ें हमने शॉपिंग की वो मैंने आपको दिखा दी, अब आप मुझे देखिए। तो हालांकि कभी ये रिक्वेस्ट मैं करती नहीं हूँ, बस ये है कि व्लॉग बनाती हूँ और अपलोड कर देती हूँ। तो मेरी आप सबसे, मैं यूट्यूब फैमिली जो मुझे देखते हैं 20-30-40 लोग या 100-150-200 लोग, तो उन, और जो कभी कभार देखते हैं, जो बाई चांस देख लेते हैं, उन सभी से मेरी गुजारिश है कि मेरे चैनल को भी प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और मेरे व्लॉग्स को लाइक कीजिए और मुझे भी आगे बढ़ाइए। बस यही कहना था कि सपोर्ट कीजिए मेरे चैनल को भी और साथ में मुझे और मेरी फैमिली को भी। तो ये आप ही से हो सकता है, आप लोगों से आप ही कर सकते हो मैं यूट्यूब फैमिली। तो छोटी सी अभी फ़िलहाल तो मेरी फैमिली है, अपनी फैमिली के अलावा मेरी यूट्यूब फैमिली अभी छोटी है। अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा तो इंशाल्लाह एक दिन काफ़ी बड़ी हो जाएगी। तो यहीं मैं अपने ब्लॉग का एंड करना चाहूँगी। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़।